सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीचिंग बाय एमडी क्लासेज का प्लेटफॉर्म। और आपके दिमाग में एक सवाल लगातार बना हुआ है कि सीटेट अपियरिंग वाले को बीपीएससी टीआरई 2.0 में मौका मिलेगा या नहीं। तो इसी संदर्भ में आज बात करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप न कीजिएगा, अदरवाइज अन्यथा अधूरी जानकारी लेकर जाएंगे। दोस्तों याद रखना है कि सीटेट के भी फॉर्म हाल ही में आए हुए हैं और बीपीएससी 2.0 की वैकेंसी भी आ गई है। आज से फॉर्म भरा जाना शुरू हुआ है। तो आप जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा लोचा या सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि 6 से 8 के कैटेगरी वाले में योग्यता सीटेट का पेपर 2 है। तो जिन लोगों ने सीटेट का पेपर क्वालिफाई कर लिया है उनको जाहिर सी बात है कि इसमें सिलेक्शन का मौका है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो चाहते हैं कि सीटेट का फॉर्म भर लें, या बहुत बार ऐसा होता था कि लोग केवल एक ही पेपर डालते थे, दूसरा पेपर नहीं भरते थे। लेकिन इस बार सीटेट पेपर 2 से इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई है, जिस वजह से लोगों के मन में एक विचार ये है कि अगर सीटेट पेपर 2 को अलाउ कर दिया जाए तो हमें भी यहाँ पर नौकरी करने का मौका मिल सकता है। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करते हैं पटना शिक्षक बहाली के दूसरे चरण में सीटेट को दिसंबर में शामिल करने के लिए अभ्यर्थी बहुत सारा परेशान भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, शुरुआत में रजिस्ट्रेशन होगा, फीस सबमिट होगा, उसके बाद से आवेदन होगा। रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट हो जाएगा, फिर आवेदन मंगाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दूसरे चरण में सीटेट पेपर 2 में शामिल करने के लिए अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। इसके लिए सोमवार को भी गांधी मैदान और सचिवालय के पास छात्र पहुंचकर अपनी मांग कर चुके हैं, क्योंकि इसके पहले वाले एग्जाम में ऐसा था। तो वो चाहते हैं कि इस एग्जाम में भी ऐसा मौका मिले। लेकिन इस एग्जाम में एक ऐसा नियम है जो प्रभावित कर रहा है, जो चीजों को बदल रहा है, जो परेशान कर रहा है। आखिर क्या है वो समस्या? अपियरिंग वाले क्यों चाहते हैं कि वो तो इसलिए चाहते हैं कि उनको नौकरी करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसमें एक पेच बस ये है, अगर आपने ये देखा होगा न्यूज़पेपर बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, जिसमें अगर हम देखें यहाँ पर तो अपियरिंग कैंडिडेट सीधी बात कही गई है कि परीक्षा में बैठने के लिए वांछित योग्यता चाहे बीएड और डीएलएड जैसी प्रशिक्षण संबंधी योग्यता हो, स्नातक और पीजी जैसी योग्यता हो, या सीटेट या एस्टेट जैसी योग्यता हो। कह रहा है कि चाहे आप डीएलएड हो, चाहे आप बीएड हो, चाहे आप स्नातक हो, ये सारी चीजें, या परास्नातक, ये सब कुछ 25 नवंबर तक उसे पूरा करना होगा। अदरवाइज जो फॉर्म सबमिट करने का अंतिम दिन है उस दिन तक अगर आपके पास प्रमाण पत्र, निर्गत प्रमाण पत्र नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी 25 नवंबर तक, यानी ये नवंबर की शुरुआत का पहला सप्ताह है, और लास्ट तक अगर आपके पास मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट है तो भी आपको मौका मिलेगा। जाहिर सी बात है कि सीटेट ने एग्जाम का डेट जनवरी दिया है, और इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो बीपीएससी टीआरई 2.0 दिसंबर में होने वाला है। तो याद यहाँ पे बीपीएससी ये चाहता है कि अगर हम इन लोगों को अलाउ कर दिए, अगर एक भी नियम में ढील करेंगे तो जाहिर सी बात है सबको देना पड़ेगा, और सीटेट के लोगों के रिजल्ट जो है फरवरी से मार्च में आएंगे, और ये वैकेंसी जो है सीटेट के अनुसार, बीपीएससी के अनुसार लटक जाएगी, कुछ दिनों तक रुक जाएगी। वजह यही है, बीपीएससी अपने आप को सेफ साइड में रखने चाहता है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि ये वैकेंसी में सीटेट अपियरिंग अलाउ ना हो। अगर ये अलाउ होता है तो पेपर के बाद रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए तब तक ये एग्जाम रुक जाएगा। और ये एग्जाम चुनाव से पहले, ये बिल्कुल चुनाव से पहले इसको पूरी तरह से ये वैकेंसी पूरा करा लेना चाहते हैं। तो वही बात आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो बातें आ रही हैं। अब यहाँ पर सीटेट अपियरिंग वाले को मौका नहीं है, डीएलएड बीएड वालों को मौका नहीं है, स्नातक प्रस्नातक अपियरिंग वालों को मौका नहीं है। तो फिर आखिरकार बात क्या है, पेज क्या है? अब इसके बाद समझिएगा। अब बात नहीं है तो लोग क्या करें, स्टूडेंट क्या करें? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये कर सकते हैं कि वह इसी पृष्ठभूमि को लेकर, जैसे हमने बताया आपको कि सचिवालय में या अलग अलग जगहों पे जाकर गांधी मैदान में स्टूडेंट ने अपनी बात रखी, अपनी बात कही है। और ऐसा कहने से, करने से कई बार बातें सुन ली जाती है और उन स्टूडेंट के हक में फैसला आ जाता है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम कहें तो यहाँ पर आप जानते हैं कि महिला अभ्यर्थियों की संख्या कुछ जगहों पे, कुछ विभागों में, कुछ पद के लिए ज्यादा होने वाली है और कुछ जगहों पे कम होने वाली है। तो अगर यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो जाहिर सी बात है एक ही जिले में अगर महिला अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी
तो उनका एग्जाम का सेंटर उन्हीं के गृह प्रमंडल में अलॉट हो जाए, ऐसा नहीं मुनासिब है। तो वही लिखा है, पहले ही बता दिया है कि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए सेंटर अलग जिले में, अलग मंडल में जा सकता है। दूसरी बात अगर हम कहें, एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है, ट्राई बेकर का नियम भी बदल चुका है। जो आप जानते थे कि पहले अगर बीपीएससी में अंतिम नंबर वाला जो अंतिम स्लॉट होता है ना, वहां पे आप जानते हैं कि अगर 2 या 10 या 15 या 20 स्टूडेंट के नंबर एक बराबर हो जाते हैं तो वो ट्राइबेकर की स्थिति होती है। और वहीं पर लोगों के चयन का आधार पहले अल्फाबेटिकल और डेट ऑफ बर्थ था, कि डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जिनका एज ज्यादा होगा उनका चयन होता था। इसी में एक बदलाव ये आया है कि प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति में समान अंक आने की स्थिति में पहले आवेदक के उम्र पर विचार किया गया था, और उसके समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के वर्णमाला को वरीयता दी गई थी, जो सरासर गलत है। आप जान रहे थे इस बार टाई होने पर पहले तीनों विषय में नंबर को वरीयता दिया जाएगा। तीनों विषय वाले प्रश्नों में, 3 में, पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्न, जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो अगर 2 लोगों के नंबर बराबर आ गए, जैसे किसी के नंबर 84 है, 84 है, तो आप जानते हैं कि जिसने पार्ट सी में ज्यादा नंबर पाया है, पार्ट ए, पार्ट बी, भाषा और उसकी छोड़ दीजिए, जिसने पार्ट सी में ज्यादा नंबर पाया है, विषय में जो ज्यादा पारंगत है, पहले उसका चयन होगा। दूसरी बात कह रहा है कि अगर टाई होने पर पहले विषय पार्ट सी के नंबर देखे जाएंगे, अगर वो भी टाई हो गया तो उसके बाद पार्ट ए के नंबर देखे जाएंगे। भाग 1 के क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आए अंकों के आधार पर बनाया जाएगा, उसमें अधिक अंक लाने वाले का चयन होगा। तो ये ट्राइबेकर की स्थिति में नंबर बदला है। तो पूरी तरह से ध्यान रखिएगा कि आपको ज्यादा तवज्जो अब अपने विषय पे रखना है। जीएस भी पढ़िए, भाषा तो आपका निकल जाएगा, लेकिन भाषा में पहले बार क्या हुआ था कि जिन लोगों को लगा था कि मेरा सही है, वो फिर 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन करके छोड़ दिए थे, ठीक ना। लेकिन अब भाषा का महत्व है, 30 क्वेश्चन का महत्व बढ़ चुका है। तो अब उस 30 क्वेश्चन में ट्राइबेकर की स्थिति में जाने में भी अगर आप वहां पे ज्यादा सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। एक और बात बता रहा हूं, फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई सुधार का मौका नहीं मिलेगा। आप जानते हैं बीपीएससी क्या कहता है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो और उसके बाद जब आवेदन भर रहे हो, उस समय तक आपने कोई गलती की है तो आपके पास सुधार का मौका है, करेक्शन का मौका है। लेकिन फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास सुधार के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो पहले फॉर्म को आराम से अवलोकन कर लीजिए, फॉर्म को देख लीजिए, क्योंकि दिन सीमित है, सीमित समय में भरना है। तो पहले पूरा समझ लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट सामने रख लीजिए और उसके बाद फॉर्म भरिए। अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको दूसरा फॉर्म, दूसरी फीस सबमिट करनी पड़ेगी, पहले वाले को निरस्त समझा जाएगा। प्रश्न हल करने को मिलेंगे 2.5 घंटे। आप जानते थे पहले 120 प्रश्न होते थे, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आप जानते हैं 40 समान अध्ययन के क्वेश्चन होते थे और पार्ट बी में 80 क्वेश्चन होते थे। लेकिन यहां पर भी आप जानते हैं कि 30 क्वेश्चन भाषा के बढ़ के पार्ट ए में जा रहा है, पार्ट बी आपका जीएस हो रहा है और पार्ट सी आपका सब्जेक्ट हो रहा है। तो 30 क्वेश्चन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 30 मिनट भी बढ़ रहा है। 2.5 घंटे का समय अब आपको मिलने वाला है। दूसरी बात है कि अगर आप आवेदन भरेंगे उस समय आपके पास क्या मामला है कि सब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय ही जो आपने सब्जेक्ट डाला होगा उसी को ले लेगा। 6 से 8 में सबसे अधिक शिक्षकों की जो भर्ती है वो गणित और विज्ञान के लिए है। लगभग 5800 शिक्षक है, 5850 अनारक्षित जनरल में है और महिलाओं में भी 5608 है। गृह विज्ञान में इसकी संख्या लगभग 1000 के कम है। तो जाहिर सी बात है, फिर हिंदी है, फिर अंग्रेजी है, अंग्रेजी में ज़्यादा है, हिंदी में कम है। तो 6 से 8 में बड़ी लड़ाई गणित और विज्ञान के शिक्षकों की है। दूसरी बात, 9वीं और 10वीं में भी अगर देखा जाए तो आपके लिए विज्ञान में 3465, हिंदी में 3423, गणित में 2370 है और बाकी उसी क्रम में आप देख सकते हैं सीट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप हर जगह सीट देख सकते हैं, कहां पर कितने हैं, पूरी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल
बिल्कुल टीचिंग बाय एमडी क्लासेस पर आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। एपियरिंग कैंडिडेट के लिए मौका कब, कैसे, कितने रास्ते हैं, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उस पर ध्यान देंगे हम लोग। चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचिंग बाय एमडी क्लासेस पर क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो भैया समय पर आकर शाम के 6 बजे, सुबह 11 बजे आकर अपनी क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिए। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच।